के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए गाड़ी आ चुकी है, अफसर आ रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए। और समाज में जो उनका जो काम है, घूम घूम कर पब्लिक को मोटिवेट करना हो रहा है। डायरेक्ट वाले पर पे आप लोग देख रहे हैं लाइव। आज चौकी रात से आई गाड़ी निकली है आगे चलिए भैया, आगे चलिए। दादी आगे 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 थोड़ा दूर और चल रहा है। बढ़िया भैया, बढ़िया भैया, आगे चलिए भैया, बढ़ते हैं चलो ना बेटा, चलिए दादा आगे। बैठ जाइए आकर के। इधर पीछे कुर्सियां लगी हुई है, खड़े नहीं रहिए। आकर के बब्बन बाबू प्रशांत किशोर जी का स्वागत कर रहे हैं। बैठ जाइए, पीछे खड़े नहीं रहिए, पीछे कुर्सियां लग रही है, सब लोग बैठ जाइए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आके बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। प्रशांत किशोर जी लगातार पैदल चल रहे हैं, आपके सामने आपके गांव पैदल चल के आए हैं। हम संघ स्वराज को तहे दिल से हमारे खगड़िया जिला में आए हैं, तहे दिल से उनको स्वागत करते हैं। और अब की बार संघ स्वराज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला बहुत। हम आग्रह करेंगे अंजनी भारती जी पूर्व
उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं बरसता के इस पावन धरती पर आए माननीय प्रशांत किशोर जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का दिल से कद्र करती हूँ। और इसका प्रमाण मैं नहीं दे सकती कि मैं इनके विचारों से सहमत होकर ही यहाँ तक इनके पैदल यात्रा में शामिल हुई हूँ। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत सोच विचार कर जनता की समस्याओं को जानने के लिए इतनी मेहनत से पैदल यात्रा करते हुए आप सबों की समस्याओं को दूर करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके द्वार तक आए हैं। तो आप भी इनके विचारों का कद्र करें और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इनका सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब हम आग्रह करेंगे भाई रहमत साहब से, जो मुखिया के प्रत्याशी रहे हैं, आदरणीय भाई रहमत साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम। 17 महीना से पैदल चल रहे प्रशांत किशोर जी हमारे पंचायत में जो आए हैं, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इनकी विचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनका मैं दिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे जिला परिषद प्रतिनिधि मनीष सिंह जी से कि वो अपनी बात रखें। मंचा सिंह बिहार के युवा क्रांतिकारी भाई, जन जन के भाई, बिहार के गांव गांव के भाई प्रशांत किशोर जी एवं इनके साथ यात्रा में 17 महीने से बहुत सारे साथी जो भिटिहरवा से शुरू करके खगड़िया तक पहुंचे हैं, तमाम पदयात्रियों का और यहाँ बैठे पचौथा पंचायत के तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं और जितने भी अतिथि इस क्षेत्र में आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों से आपने मुझे अपना बेटा बनाकर रखा है, पचौथा पंचायत ने जो सम्मान पिछले 8 वर्षों से मुझे दिया है, वही सम्मान भाई प्रशांत किशोर जी को भी दें और अपने गले से लगाए। इनका जो भी एक एक विचार अनुकरणीय है, जो मैं पिछले 20 वर्षों से खगड़िया में बोलता रहा हूं, मैं बहुत छोटे स्तर पर बोलता रहा हूं। मुझे लगा कि जिस सोच के साथ मैं 20 वर्ष पहले शुरुआत किया था, समाज के अंदर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति, युवाओं को जागरूक करने के लिए, खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, इसके अलावे जिले के जितने भी समस्याएं हैं उसके प्रति लगातार मैं और मेरे साथ सैकड़ों हजारों छात्र, युवा, तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया। 3 बार मैं जेल भी गया, जेल में भी मेरे साथ जेल भरो आंदोलन में भी बहुत सारे साथी आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि चूंकि जिस सोच के साथ मैं छोटे स्तर पर काम कर रहा था, आज बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, पूरे बिहार के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर कोई एक व्यक्ति अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि खगड़िया जिला पूरे हर जाति, हर धर्म, ऊंच नीच, धर्म, जाति, गरीबी, अमीरी, सभी भेदभाव को मिटा करके इस सोच को मजबूती प्रदान करें और एक एक व्यक्ति
इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार में खगड़िया इस अभियान को, जन स्वराज को, जनता के शासन को, जो गांधी जी का सपना था, उस सपना को साकार करने कोई व्यक्ति उसी आश्रम से पश्चिम चंपारण के भिंडियावा गांव से शुरू किए हैं। गांधी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए उस सोच को शक्ति प्रदान करें, एक एक व्यक्ति जुड़े और बिना कोई निजी स्वार्थ को देखते हुए, हालांकि निजी स्वार्थ में ही देश का स्वार्थ छिपा है। जब हमारे एक व्यक्ति की आय बढ़ती है, एक व्यक्ति समृद्ध होता है, तो हमारे पूरे भारत का औसत आयु औसत समृद्धि बढ़ती है। इसलिए हम चाहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को यह सोचता है कि मेरा बच्चा डीएवी में पढ़ रहा है, सेंट जेवियर्स में रोजबाग होली गंगेज में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, कभी अच्छा नहीं होगा जब तक मेरे पड़ोस का बच्चा अच्छा नहीं होगा। पड़ोस का बच्चा इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि जब वो बच्चा स्कूल से आएगा, कितना भी बड़ा स्कूल में आप पढ़ा दे अपने बच्चे को, वह बच्चा जब आपके घर आएगा तो पड़ोसी के बच्चे के साथ ही खेलेगा। इसलिए आपको अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, हमको अपने बच्चे को मजबूत करना है, सफल करना है, तो हमको हर हाल में अपने पड़ोस के बच्चों को मजबूत और आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। समय कम है, संचालक महोदय का आदेश है, मैं आपसे हमेशा मिलते रहता हूं, इसलिए बार बार हम लोग मिलते हैं, अपनी बात को, विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। आज अपना पूरा समय भाई प्रशांत किशोर जी को देना चाहूंगा और जो ये कहें हम सब दृढ़ संकल्प के साथ इनके साथ जुड़े। जय बचौता, जय खगड़िया, जय जन स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हम आग्रह करेंगे किरण कुमार जी जो उप चेयरमैन, करण कुमार जी उप चेयरमैन के नगर परिषद के उम्मीदवार थे, चल मैं ही अपनी बात रख। सबसे पहले 17 महीना से पद यात्रा करके खगड़िया पहुंचे राजनीतिक चाणक्य आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। 3 बार जेल, 6 मुकदमा, 3 बार जानलेवा होने के बाद आज माइक पकड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, गार्जियन स्वरूप आदरणीय मनीष भैया का, हेमंत भैया का, मुन्ना प्रताप जी का। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज देश के सबसे बड़े जिन्हें देश दुनिया में राजनीतिक चाणक्य कहते हैं, आज उनके सामने माइक पकड़ के मैं बोल रहा हूँ। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग अपने जात छोड़कर दूसरे जात को देखना नहीं चाहते। जो हम सुनते आए 30 साल से कि लालू नीतीश मोदी, फलमा पासवान, फलमा यादव, फलमा जाति, फलमा जाति करके पूरे बिहार को जो बर्बाद करने का काम किया है, एक नई शुरुआत के साथ हम लोग आज जो आदरणीय प्रधान किशोर के साथ जुड़े हुए हैं, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हम लोगों को भी मौका मिला है पद यात्रा करने का, हम लोगों को भी समझने का मौका मिला है कैसे बिहार को आगे ले जाए, कैसे बच्चे का भविष्य बेहतर किया जाए, कैसे शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया जाए, कैसे अच्छी व्यवस्था बनाया जाए, कैसे अच्छी कानून व्यवस्था बनाया जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधान किशोर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। अब हम आग्रह करेंगे चंद शब्द में रंजीत कुमार जी अपनी बात रखें। रंजीत कुमार। आज हमारे बीच, आप सबों के बीच, माता बहनों के बीच, बचौता के पावन धरती पर आपका बेटा जगाने के लिए कि बिहार का जो दशा है, देश का जो दशा है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए वो अपना आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग के बीच में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बचौता की पावन धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने ओर से करता हूँ, आप माता बहनों की ओर से करता हूँ, अभिभावक की ओर से करता हूँ, सारे हमारे तमाम दोस्त मोहन जितने भी हमारे सबके द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज किसान आप जान रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। 80% जितनी आबादी है, 80% जो है वो खेती पर निर्भर करता है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ भाई प्रशांत किशोर जी को, आज आजादी का जो है
70 हो चुका है, लेकिन अभी किसान का जो बचा है, किसान के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, किसान अभी पढ़ा के उसका खेत जो है बिक जाता है। मैं और कहना चाहता हूँ, ये जितने व्यक्ति जिले हैं बिहार में, उसमें खगड़िया जिला जो है वो सबसे पिछड़ा जिला है। जितने नेता और कितना नेता गए वादा करके चले गए, लेकिन एक भी कारखाना आज हमारे। आदाब, नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने और अपने बछौता वासियों की तरफ से प्रशांत किशोर जी का अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने बहुत सारे साथियों से बहुत अच्छी अच्छी बात सुनी कि हमारे प्रशांत जी क्यों हर जगह जा कर के जो भी समस्या है वहाँ का सबसे पहली बात है कि इसको नोट किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई समस्या होता है उसको गौर से सुना जाता है और उसका निदान के लिए सोचा जाता है। तो जितनी भी समस्याएं हैं वो इनके सामने रखी जा रही हैं और इनका वादा है। नमस्कार, आदाब। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। हमको कोई लंबा चौड़ा आपको भाषण नहीं देना है। हम कोई नेता नहीं हैं, आपको हाथ जोड़ने नहीं आए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं। ये नहीं कहेंगे कि हमको वोट दे दीजिए तो हम आपका सब कुछ ठीक कर देंगे। आपको ये बताने आए हैं कि इतना वर्षों से इतने नेताओं का बात सुनकर भरोसा करके सबको वोट देकर आपने देख लिया, आपका जीवन नहीं सुधरा। कभी जात के लिए दिए, कभी विचारधारा के लिए दिए, कभी धर्म के लिए दिए, कभी लालू जी के डर से भाजपा को दिए, कभी भाजपा के डर से लालू को दिए। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनकर हमको वोट दीजिएगा तो उससे भी जीवन आपका नहीं सुधरेगा। जैसे पहले का आदमी लोग आपको ठगा, हम भी वोट लेकर जाएंगे तो हम भी आपको ठगेंगे। इसीलिए वोट नहीं मांगते, लंबा चौड़ा कोई बात नहीं कहेंगे। आपको ये बताएंगे कि आखिर इतना गरीबी बदहाली में आप जी क्यों रहे। कुछ लोग कहता है कि बिहार में इतना गरीबी इसलिए है कि नेता सब बहुत यहाँ भ्रष्ट है, बहुत चोरी है। तो भैया हम पूरा देश दुनिया में काम किए हैं, दूसरे जगह नेता सब हरिश्चंद्र नहीं है, हर जगह नेता चोरी कर रहा है। कुछ लोग बताता है कि बिहार इसलिए गरीब पिछड़ा है कि यहाँ जाति बहुत है। तो बिहार में अकेले में जाति नहीं है, दूसरे राज्य में भी जाति है। आखिर ऐसा क्या है कि जितना गरीबी बदहाली बिहार में है उतना दुनिया में कहीं नहीं। वही आपको अभी बताने आए और अभी 10 मिनट में आपको वही दिखाएंगे कि आपकी ये बर्बादी बदहाली क्यों है। 4 सवाल आपसे पूछेंगे, आप लोगों को सवाल का जवाब देना है। भाषण नहीं सुनना है, यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं आप। 4 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए हाँ या ना, और आपको अपने आप बुझाएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। पूरा बात सुनने के बाद अगर समझ में आए तो इस सोच से जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, जैसे जिंदगी चल रहा है चलाते रहिए। आप जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उठाइए हाथ, जिसको जिसको बुझा रहा है हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गांव का आदमी कितना समझदार है। सब आदमी बैठिए, शांति से बैठिए, बतियाइए मत। सब आदमी तुरंत हाथ उठाकर बोला हाँ भैया पढ़ाई का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतना समझदारी तो सब में है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए
तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा। तो जितना लोग आप यहाँ आए हैं, सब समझदार आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा तो याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए पूरा गांव का समझदारी देखिए। अभी कितना जोर से बोले, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई के लिए जीवन में वोट नहीं दिए। अभी जिससे पूछेंगे कहेगा ए भैया फैक्ट्री खुलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। अभी 2 महीना पहले धान कटा है, धान का भाव है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ जाती, हरियाणा पंजाब के किसान के तरह आपको भी ज्यादा पैसा मिलता। लेकिन आप तो धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं करते। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं करते हैं, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगा? चाहे जितना चिल्लाना है चिल्ला दीजिए, जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, सरकार आपको 5 किलो अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। गरीबी खत्म तो तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों को यहाँ रोजगार होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती किसानी करने वाले को 2-4 रुपया आमदनी होगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे। तब आप कहिएगा ये बात तो ठीक है भैया, लेकिन होगा कैसे? किसको हम लोग वोट दे कि रोजी रोजगार मिलेगा? किसको वोट दे कि पढ़ाई मिलेगा? पढ़ाई के लिए तो कोई वोटे नहीं मांगता। अभी आपको 2 मिनट में ये दिखाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अब सब आदमी एक सवाल का दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। साल में से हाथ निकालिए, हाथ निकाल के हाथ उठाकर बताइए आज तक जीवन में, अभी सवाल पूछेंगे तब उठाकर बोलिएगा, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं?